हरिओम दोस्तों, आर्ट ऑफ रियल हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। यही भूल मैं सारी उम्र करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईना करता रहा। दोस्तों, दवाइयाँ खानी आईना साफ करना है और रोगों का असली कारण ठीक करना चेहरे से धूल हटाने जैसा है। अगर किसी घर में गंदगी हो तो सेंट गंदगी पर डालें, तो जब तक सेंट का असर होगा गंदगी का एहसास नहीं होगा। ऐसे ही दवाइयाँ सेंट का काम करती हैं। सो हमें बीमारियों के असल कारण को दूर करना चाहिए। हमें बीमारी का इलाज ढूंढने से ज़्यादा बीमारी हो ही नहीं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मान लो एक कार है, उसकी बैटरी डाउन है, तो डाउन का कारण क्या है? वो चार्ज नहीं हुई। वो चार्ज जैसे चलने पर होती है, वैसे ही हमारी बैटरी यानी प्राण शक्ति मेडिटेशन से चार्ज होती है। मेडिटेशन के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर गाड़ी का पेट्रोल अगर प्योर नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी का पेट्रोल हमारा भोजन है, जो शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हम लोग पैकिंग फूड्स खाते हैं जो कि डेड फूड्स हैं। हमें लिविंग फूड्स खाने चाहिए, जैसे ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित कण लेने होंगे। रोटी की जगह अगर गेहूं की वीट ग्रास घर में बनाकर उसका जूस पिए तो वो अमृत है। बड़ी से बड़ी बीमारी इस जूस को पीने से ठीक हो सकती है। सब्जियां जो कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसे शलगम है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, तो उन्हें कच्चा ही खाएं, बिना नमक या मसाला लगाए। उनके बाद अगर कार के पहिए में हवा बहुत कम हो तो कार कैसे स्पीड पकड़ेगी? हमारी हवा यानी हमारी सेहत कहाँ निकलती है? अधिक भोग विषय करना सेहत की बर्बादी है। स्वामी जी फरमाते हैं, क्यों भोग करे और रोग बढ़ावे, या में नहीं आराम, गुरु का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। एक और संत ने भी कहा है, चैस्टी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ, यानी वीर्य को संभालना ही जीवन है और इसका फजूल खर्च करना मौत को जल्दी बुलाना है। वीर्य अधिक खर्च होने पर शरीर में हजम करने की ताकत कम हो जाती है, जो बीमारियों का कारण बनती है। अगर हम सही तरीके से मेडिटेशन करते हैं तो उससे जो आनंद आता है वो सेक्स के आनंद से बहुत अधिक है। कुछ रोग हमारे पिछले जन्मों के पापों के कारण भी हो सकते हैं, तो उनका उपाय भी स्वामी जी फरमाते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे, शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा, तांते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कुछ और ना ध्याओ, शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है और वो हम सब के अंदर है। मगर हम लोग तो मन के गुलाम हो गए हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम, अब किसकी करें शिकायत और किसको दे दुहाई। हमें मन के को पीछे लगाना था, मगर हम मन के पीछे लग गए। मन लज्जत का आशिक है, इसकी इस आदत का फायदा उठाकर इसे वो लज्जत दो कि ये सब बुरी आदतें भूल जाए। जैसे सूरज के आने से ही अंधेरा दूर होता है, वैसे ही मन काबू होते ही सुख और आनंद की बरसात होती है। मगर उसके लिए सात्विक आहार के साथ सात्विक विचार होना बहुत जरूरी है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को सात्विक आहार दें और सात्विक विचार दें। जैसे मकान की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही बच्चे जीवन रूपी मकान की बुनियाद हैं। अगर बच्चे शीलवान होंगे तो जिंदगी में हर काम में सफल होंगे, परिवार में भी एकता होगी और उनकी सहन शक्ति भी अच्छी होगी।
ज्यादा काम करने से भी थकान नहीं होगी, सेहत अच्छी होगी तो बीमारी पर पैसा नहीं खर्च होगा, और डबल काम करने की कैपेसिटी होने के कारण डबल आमदन होगी, खुशहाली होगी और देश की भी उन्नति होगी, झगड़े भी नहीं होंगे। ऐसे शीलवान के औलाद भी स्वस्थ व नेक पैदा होगी। हमारे शरीर में लाल रक्त कण प्रति सेकंड मरते व नए उत्पन्न होते हैं, और वैसे ही लगभग 6 वर्ष में हमारे शरीर के सभी सेल पूरी तरह से बदल जाते हैं, जिनकी गुणवत्ता हमारे भोजन पर निर्भर करती है। साथ ही भोजन में ऐसे पदार्थ भी होने चाहिए जिनसे शरीर में रोग का प्रतिरोध करने की ताकत रहे व शरीर से व्यर्थ मल तथा बचे खुचे हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकालने में रुकावट न आए। भोजन में रोग उत्पादक, स्वस्थ नाशक व उत्तेजनकारी तत्व न हो, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। मनुष्य की विभिन्न प्रकार के भोजन के प्रति रुचि और उसके आचरण व चरित्र की पहचान कराती है। हमें उस भोजन का सेवन करना है जो शारीरिक, नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक उन्नति करने वाला व स्नेह, प्रेम, दया, अहिंसा, शांति आदि गुणों को बढ़ावा देने वाला हो। रोज सत्संग सुनने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। वह अश्लील साहित्य को देखने, सुनने व बोलने से परहेज रखें ताकि रियल हैप्पीनेस का अनुभव करें।